आज का हमारा टॉपिक है कि हमें सद्गुरु की पहचान कैसे हो। सभी सद्गुरु को जानने की इच्छा रखने वाले मेरे मित्रों को मेरा प्रणाम। हम सभी आज के युग में इस उलझन में हैं कि सद्गुरु को कैसे पहचानें। आजकल तो जहाँ देखो सभी जोगिया वस्त्र धारण किए हुए हैं, हर जगह भीड़ लगी हुई है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि सद्गुरु कौन होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, उनकी पहचान किस प्रकार हो। बस ये देखते हैं कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, यहाँ लोगों के यहाँ अच्छे पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग आते हैं, तो ये फिर सच्चे सद्गुरु हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर कुछ प्राप्ति हुई है, इसी कारण ये इतने बड़े और इनके पास इतना पैसा और यश और वैभव है, और हम वहीं पर उनका अनुसरण करने लगते हैं। जबकि सद्गुरु का तो ये काम ही नहीं है। सद्गुरु तो हमें भौतिकता का जो भटकाव है उससे बाहर निकालते हैं। ये भौतिकता ही तो हमारे दुखों का कारण है, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं, और जो हमारा वर्तमान जीवन है, जो कुछ हमारे पास उपलब्धि है, हम उसका मज़ा नहीं लेते हैं, हम उसके आनंद से वंचित रह जाते हैं। उसका कारण यही है कि हम भौतिकता के पीछे भागते हैं कि भाई उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास इतना बड़ा बंगला है, उसके पास ये चीज़ें हैं, उसके पास इतना नाम है, मेरे पास ये नहीं है। असल में हम अब गुरुओं के पास जो जा रहे हैं वो यही सब मांगने के लिए जा रहे हैं, और गुरु हमें इन चीज़ों से अलग करके ये नहीं समझा रहे कि पहले परमात्मा से मिलो। हमारा परम उद्देश्य परमात्मा से मिलना है। परमात्मा से मिलने के बाद ये सभी समस्याएं, ये सभी उलझनें हमारी समाप्त हो जाती हैं। कायदे से ये जो चीज़ें हैं भौतिकता की, ये साधन है जिससे कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, लेकिन हमने इन साधनों को साध्य बना लिया है, और सिर्फ इसी को भरने में, इसी को पाने में अपना सारा दिमाग लगा लिया है, जिसके कारण हम परमात्मा से बहुत दूर हो गए हैं। सद्गुरु हमें इसी भटकाव से निकालते हैं और हमें परमात्मा की राह दिखाते हैं। जब हमें परमात्मा की पहचान हो जाती है और वो हमारा परमात्मा से मिलन कराते हैं, तो हमारे अंदर संतुष्टि की भावना आती है। संतुष्टि का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ मत करो, जो आपके पास है उसी में संतुष्ट हो जाओ। नहीं, परमात्मा से मिलन के बाद सबसे पहले तो हमारे पास जो भी कुछ है, हमें उसमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। किसी को देखकर हमें कोई ईर्ष्या नहीं होती है। जितना भी हमारे पास होता है, हम उसका पूर्ण सुख लेते हैं। हमें ये बात पता चल जाती है कि ये जो धन है या और वस्तुएं हैं, ये सुख लेने के साधन हैं, ये साध्य नहीं है। हमारी जीवन की उत्पत्ति इन्हें प्राप्त करने के लिए नहीं हुई है। कोई भी प्रभु ने, भगवान ने जिस भी रूप में धरती में जन्म लिया, चाहे भगवान कृष्ण, चाहे भगवान राम, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को कलेक्ट नहीं किया, और कलेक्ट करने के बाद वो यहाँ से नहीं ले जा पाए। तो हम कैसे ले जा सकते हैं इन चीज़ों को? जिस चीज़ को हम अपने साथ ले ही नहीं जा सकते, उसका दुख क्यों मनाते हैं? उसी को कलेक्ट करने में क्यों लगे पड़े हैं? हम ये बात क्यों भूल गए हैं कि हमारा असली धर्म क्या है? सबसे पहले ईश्वर को जानो, खुद को पहचानो। इस भौतिकता के चक्कर में हम खुद से दूर हो गए हैं। ईश्वर हमें, सद्गुरु हमें इस भटकाव से निकालकर हमें खुद से मिलवाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। इन चीज़ों की चिंता के कारण हम अपने शरीर में तरह तरह की बीमारियां लगा लेते हैं, और जिसके कारण हमारा ये जीवन कुछ समय बाद हमारे लिए ही दुखदायी हो जाता है। और जो ये हमने अपना जीवन में बीमारियां लगाई और इतना सब कुछ हमने इकट्ठा किया, कुछ हमारे काम नहीं आता है। उस समय हम ये सोचते हैं अब हम परमात्मा को कैसे पुकारें, परमात्मा से कैसे इस दुख को दूर करें। अरे तुमने किया क्या? तुम कर क्या रहे हो? परमात्मा से मिलो,
सद्गुरु तुम्हें परमात्मा का पता बताएगा, लेकिन सद्गुरु भी तुम्हें तभी प्राप्त होंगे जब तुम परमात्मा से आँख बंद करके ये इच्छा जाहिर करोगे कि हमें खुद से मिलवाओ। फिर आगे के रास्ते आपको वो दिखाएगा और कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। सच्चे सद्गुरु से भी आपको वही मिलाएगा और आप उसको पहचान पाओगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे का मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।